दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बिहार में दारोगा भर्ती परीक्षा में फेल हुए युवक ने वर्दी पहनकर शुरू की फर्जी ड्यूटी, हुआ अरेस्ट। दोस्तों, बिहार के दरभंगा में पुलिस ने वाहन चालकों से अवैध वसूली करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अशोक शाह ने बताया कि वह दारोगा भर्ती परीक्षा में 3 बार फेल हो चुका है। आरोपी ने पुलिसकर्मी बनने की चाहत में वर्दी पहनकर ड्यूटी शुरू की थी और वह करीब 9 महीनों से अवैध वसूली कर रहा था। वाराणसी में युवक ने की आत्महत्या, मायके में रह रही पत्नी ने ससुराल आने से किया था इनकार। दोस्तों, वाराणसी के हाजीपुर में नशे में धुत 28 वर्षीय युवक चंदन ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक चंदन नशे का आदी था और विवाद के चलते उसकी पत्नी मायके में रह रही थी। लोगों ने बताया कि चंदन की पत्नी ने ससुराल आने से मना कर दिया था, जिससे वह दुखी था। पटना में ससुराल जा रहे 35 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड को टेम्पो ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। दोस्तों, पटना के धनरुआ में पैदल सड़क पार कर रहे एक 35 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड को एक अनियंत्रित टेम्पो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बकौल रिपोर्ट्स, गार्ड सोमवार शाम को ड्यूटी के बाद अपने ससुराल चंदापर गांव जा रहा था, तभी हादसा हुआ। घटना को लेकर मृतक के रिश्तेदारों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पटना में गला काटकर की गई 35 वर्षीय शख्स की हत्या, हिरासत में लिए गए उसके 2 दोस्त। दोस्तों, पटना में अज्ञात लोगों ने 35 वर्षीय शख्स की गला काटकर हत्या कर दी है। शख्स के परिजन के मुताबिक उसने बताया था कि वह दोस्त के यहां पार्टी में जा रहा है और लापता हो गया। परिजन के उसके दोस्तों द्वारा हत्या किए जाने का शक जताए जाने के बाद उसके 2 दोस्तों को हिरासत में लिया गया है। गया के युवक ने शादी के कार्ड पर लिखवाया, हथियार लेकर न आएं और न करें हर्ष फायरिंग। दोस्तों, गया में बसतपुर निवासी विकास गिरी नामक युवक ने शादी के निमंत्रण पत्र पर न हथियार लेकर आएं और न ही हर्ष फायरिंग करें लिखवाया है। इसके साथ ही निमंत्रण पत्र पर एक और अनुरोध लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान करने का किया गया है। एसएसपी आशीष भारती के अनुसार यह पहल सराहनीय है और इससे लोगों में जागरूकता आएगी। गया में पत्नी और बच्चों संग ससुराल गया हुआ था टीचर, घर से चोरी हुए 5 लाख के गहने और 33,000। दोस्तों, गया के चांद बाजितपुर गांव में बुधवार रात ताला काटकर एक अध्यापक के घर में घुसे चोरों ने 5 लाख के सोने और चांदी के गहने, 33,000 और कपड़ों समेत अन्य सामान चोरी कर लिया। अध्यापक के मुताबिक वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल गया हुआ था और इस दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ में शख्स ने सौतेली बेटी से की छेड़छाड़, विरोध करने पर पत्नी के सिर पर तवे से किया हमला। दोस्तों, लखनऊ में एक शख्स ने अपनी 8 वर्षीय सौतेली बेटी से छेड़छाड़ की और पत्नी द्वारा विरोध किए जाने पर उसके सिर पर तवे से हमला कर दिया। आरोपी की पत्नी ने बताया कि पहले पति की मौत के बाद उसने आरोपी शख्स से दूसरी शादी की थी, जो शराब पीने का आदी है और अक्सर मारपीट करता है। पटना के 15 कंटेनर में छिपाकर रखी गई 648 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। दोस्तों, पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक गोदाम में प्लास्टिक के 15 कंटेनर में छिपाकर रखी गई 648 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोदाम को सील करने के साथ ही शराब की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिए। गया में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत, पत्नी और बच्चा घायल। दोस्तों, गया के गुरुआ थाना क्षेत्र में मठुआ नहर के पास एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। वहीं हादसे में उसकी पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक के पर खच्चे उड़ गए हैं। हादसे के समय युवक अपनी पत्नी और बच्चे संग एक रिश्तेदार के घर से लौट रहा था। बिहार में बेड़ तोड़ने का आरोप लगाकर स्कूली बच्चियों को पीटा गया, एक से छटवाया गया थूक। दोस्तों, पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र में बेड़ तोड़ने का आरोप लगाकर स्कूल जा रही 3 बच्चियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटने और एक 12 वर्षीय लड़की से थूक छटवाने का मामला सामने आया है।
आरोप गांव के ही मोहम्मद मुस्ताक नामक शख्स पर लगा, जिसे शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। पटना में भोज खाने गए युवक का लैपटॉप हुआ चोरी, पुलिस ने 1 घंटे के अंदर चोर को पकड़ा। दोस्तों, पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक भोज में शामिल होने गए युवक का लैपटॉप चोरी हो गया। बकौल रिपोर्ट्स, मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने 1 घंटे के अंदर ही आरोपी चोर को पकड़ लिया, जिसे जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने चोरी हुए लैपटॉप को बरामद करने का भी दावा किया है। पत्नी के मायके से न लौटने पर यूपी में बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ा पति, किया हंगामा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी में पत्नी के मायके से न लौटने पर एक शख्स ने बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़कर हंगामा किया, जिसके बाद बिजली की सप्लाई बंद करवाई गई और समझा बुझाकर उसे नीचे उतरवाया गया। बकौल शख्स, पत्नी को लाने के लिए ससुराल जाने पर उससे मारपीट हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह नशे की हालत में ट्रांसफार्मर पर चढ़ा। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पहले दिन 3.33 लाख छात्र छात्राओं ने छोड़ी परीक्षा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गईं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि परीक्षा के पहले दिन दोनों पालियों में दोनों कक्षाओं के कुल 3,33,541 छात्र छात्राएं अनुपस्थित रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षा के पहले दिन प्रदेश भर में दोनों कक्षाओं के करीब 12 छात्र छात्राएं नकल करते पकड़े गए। दिल्ली में फ्लैट में आग लगने के बाद 4थी और 5वीं मंजिल से कूदी 2 महिलाएं, एक की हुई मौत। दोस्तों, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में बुधवार को एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगने के बाद 2 महिलाएं क्रमशः 4थी और 5वीं मंजिल से नीचे कूद गईं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। अपार्टमेंट में आग लगने का एक वीडियो भी सामने आया है। यूपी में साथ भागने से इनकार करने पर शख्स ने घर में घुसकर प्रेमिका पर चाकू से किए 13 वार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उस पर चाकू से कथित तौर पर उत्तर प्रदेश वार किए और फरार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने साथ भागने से इनकार करने पर प्रेमिका पर यह हमला किया। अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में केस दर्ज हो गया है। हैदराबाद में सड़क हादसे में हुई बीआरएस विधायक लस्या नंदिता की मौत। दोस्तों, तेलंगाना के हैदराबाद में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में तेलंगाना की बीआरएस विधायक जी लस्या नंदिता की मौत हो गई और खबरें हैं कि उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। गौरतलब है, कुछ दिनों पहले भी सड़क हादसे में नंदिता घायल हो गई थीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नंदिता की मौत पर शोक जताया है। बिहार में सत्संग में शामिल हुई महिलाओं पर टूटकर गिरा हाईटेंशन तार, 6 महिलाएं बुरी तरह झुलसीं। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में गुरुवार को एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान हाईटेंशन तार के टूटकर गिरने से 6 महिलाएं बुरी तरह झुलस गईं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि महिलाओं की हालत नाजुक प्रतीत हो रही थी। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि महिलाओं को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।